और वही रिश्ते के नाते प्रज्ञा मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं हर हाल पे निभाऊंगा। नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम फिर से मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों जैसी जिद मत करो तनु। अभी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अगर आज तुम चले गए तो फिर मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगी और ये भूल जाऊंगी कि मेरा तुमसे कभी कोई रिश्ता था भी। तुमसे इतनी दूर चली जाऊंगी ना कि तुम अगर माफी भी मांगोगे ना तब भी वापस नहीं आऊंगी। ये तुम्हारी लाइफ है तनु, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। जिस तरह मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकता ना, तुम भी मुझे नहीं रोक सकती। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अभी नहीं कर सकते। अभी इस प्रज्ञा की वजह से पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। I was right। जानबूझ के ऐसी जगह बुलाया है क्या कोई खो जाए तो ढूंढना मुश्किल हो जाए, और अगर पकड़ा जाए तो भागना मुश्किल हो जाए। अब वो एक है या कई सारे, ये देखना पड़ेगा। ये जगह ठीक है, यहां छुप के किडनैपर्स पे नजर रखता हूं। उसी का फोन है, पर उठाओ कैसे? अगर उसने मेरी आवाज सुन ली तो समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ का एड्रेस मेरे दोस्त को बता देंगे प्लीज? प्लीज। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? यहाँ लक्ष्मी कृपा नाम से एक दुकान है। हाँ, किस रंग के कपड़े पहने? ये मेरे कपड़े क्यों पूछ रहा है? वो लड़की। वो क्या? कपड़े ब्लू कलर के कपड़े हैं। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, हम लोग आ रहे हैं। क्या है? थैंक यू। वो एक्चुअली क्या है ना, आज वो वैलेंटाइंस डे ना, वो लड़की जो है वो मेरी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है और मेरा फ्रेंड उसे सरप्राइज देना चाहता है और उसे यहाँ का एड्रेस नहीं पता था। थैंक यू। ब्लू कपड़े बोला था ना, ये लड़की नहीं है वो। यही होंगे वो। बस थोड़ी देर और प्रज्ञा जी, फिर मेरी बुलबुल मेरे पास होगी। मैंने सोचा नहीं था इस वैलेंटाइन डे के दिन मुझे इतना प्यारा गिफ्ट मिलेगा। मेरी बुलबुल मेरे पास आने वाली है। एक बार वो मेरी बाहों में आ जाए, मेरे पास आ जाए, फिर सोचूंगा कि तुम्हारा क्या करना है। लगता है मेरे आदमी को बुलबुल मिल गई। हाँ, हेलो। हाँ, बुलबुल मिली? तुम्हें मना किया था ना मैंने फोन करने के लिए। तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। बस सपने देखते रहो, लाइफ में कुछ करना मत तुम। हमारा बोलने का मतलब क्या है? जिस हिसाब से तुम जा रहे हो ना, लव लाइफ तो तुम्हारी खत्म हो ही जाएगी। हाँ, साथ में तुम्हारी लाइफ लाइन पे भी फुल स्टॉप लगने वाला है बहुत जल्दी। क्या बकवास कर रही हो? थोड़ी देर में बुलबुल मेरे पास आने वाली है। मेरे आदमी उसे पकड़ने के लिए गए हैं। जैसे यहाँ आएगी ना, शादी करने वाला उससे मैं। तुम्हारी बुलबुल वहां तुम्हारे पास नहीं, यहाँ मेरे घर में है। यू इडियट। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, क्या कह रही हो तुम? उसी का मैसेज आया था मुझे उसके खुद के फोन से। वो मैसेज बुलबुल ने नहीं, वो मैसेज मेरे भाई ने किया है तुम। एंड आई एम श्योर भाई अब तक तुम्हारे पास पहुंचने भी वाले होंगे। अब अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो चुपचाप वहां से प्रज्ञा को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागो, वरना आई एम श्योर एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर भाई वहां पर पहुंच कर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया ना, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रोबी की तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, लेकिन उससे पहले इसे नहीं छोड़ूंगा।
क्या रे, क्यों मारा? मैंने नहीं मारा भाई। क्या मजाक कर रहा है भाई? भाई मैं नहीं कर रहा हूं। तो कौन कर रहा है? एक आखिरी बात, क्या हुआ? लगता है भाग गया। तो अब क्या करें? नील भाई ने कहा था कि अगर पकड़ लिया तो ले आना, वरना बिना पकड़े खुद वापस आ जाना। चलो वापस चले। काम करो, तुम सभी यहीं रुको, मैं अंदर जाके बात करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना। तो ये है इनका ठिकाना। जरूर इन्होंने प्रज्ञा को यही छुपा रखा होगा। अंदर जाने का रास्ता इस गेट से ही है। मुझे कैसे भी करके अंदर जाना ही होगा। अंदर के हालात देखने के बाद ही मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। भाई हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। उसने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया ना? यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाएगा ना वो? नहीं भाई, और आते वक्त हम लोगों ने भी अलग अलग रास्ते ले लिए थे, ताकि अगर कोई पीछा भी करे तो उसे ये पता न चल पाए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये अभी मेरी आंखों का कांटा बनते बनते मेरे रास्ते का कांटा बनते जा रहा है। मुझे लगा था ये तमाशा सिर्फ रोड तक होगा, लेकिन ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। लगता है अपनी प्रज्ञा को बहुत प्यार करता है। हाँ, अभी तो अपनी पत्नी के पास आने के लिए मेरी बुलबुल को मुझसे दूर ले जा रहा है ना? हाँ, और मैं भी देखता हूं तू कैसे छुड़ाता है अपनी पत्नी को। और तुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। बहुत बोल चुके तुम, अब तुम मेरी सुनो। मैं तुमसे अभी के अभी मिलना चाहती हूँ, और अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो मैं सीधा जाकर पुलिस को बता दूंगी कि ये सारी किडनैपिंग तुमने की है, समझे? तुम क्या कह रही हो? तुम दिमाग खराब। मैं ऐसा करूंगी, एंड आई नो अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन मैं उनको जाकर बता दूंगी कि सारी प्लानिंग मेरी थी, लेकिन एग्जीक्यूट तुमने किया। You know what? I'm fed up of all this. हर वक्त दिमाग में चलता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए एक बात कान खोल के सुन लो मिस्टर नील ठाकुर, कि अब या तो मैं तुमसे मिलने आऊंगी या फिर सीधा पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। एंड आई डोंट केयर इफ आई गो टू जेल। डू यू गेट इट? अब एक और मुसीबत। वो अभी क्या कम पड़ गया था मुझे पागल करने के लिए, जब उसकी बहन भी आ गई। किस किस को संभालूं? लगता है प्रज्ञा से पहले मुझे इसी का चैप्टर क्लोज करना होगा। सुनो, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, लेकिन तुम यहां से हिलना मत। इस पर पूरी नजर रखो, समझे? मैं थोड़ी देर में आता हूं। बाहर से कोई आवाज क्यों नहीं आती? सब कहाँ चले गए? कहीं बुलबुल तो नहीं आ गई यहाँ? हे भगवान, मेरी बुलबुल को इस राक्षस से बचा लेना। वो नहीं जानती वो क्या कर रही है, उसकी मदद करना। समझ नहीं आता, कुछ भी अगर खराब होता है तो मेरे सिर पर ब्लेम डाल देती हो तुम। अरे तुम्हें नजर नहीं आता है क्या भाई अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है? दादी से प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, पूरब से, और उस बुलबुल से भी प्यार करने लगे हम। इसीलिए उस प्रज्ञा को ढूंढना चाहते हैं।
इतनी स्ट्रेस में है भाई, और तुम अपने वैलेंटाइन मनाने चली थी। तुम अपना दिमाग का बिल्कुल भी यूज नहीं करती हो क्या? यहाँ पर दादी रो रो के पागल हो गई हैं, और तुम्हें क्या लगता है भाई तुम्हारे साथ जाकर वहां पर वैलेंटाइन मनाएंगे? I mean, तुम्हें अपनी ये सारी स्टूपिड चीजें भाई के साथ शेयर करने के बजाय भाई की फीलिंग्स को समझना चाहिए, भाई की परेशानी को समझना चाहिए। और अगर तुम ऐसा करती ना तो यहाँ पर बैठ के भे भे करके रो नहीं रही होती, समझी तुम? तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं उस प्रज्ञा ढूंढो अभियान में अभी की हेल्प करती? You know what? मुझे जिसका जो भी सुनना था मैंने सुन लिया। अब मैं खुद की हेल्प खुद करूंगी। उस कॉर्पोरेटर के आदमी को फोन करके बोलूंगी कि मुझसे पैसे ले लो, पर उस प्रज्ञा को वहीं जान से मार दो ताकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रियली? करो करो, फोन करो। ये काम करती हूँ मैं ही तुम्हें फोन नंबर लगा कर दे देती हूँ। मैं अपने फोन से लगाती हूँ तो फोन भी उठाएगा ना। ये ले, फोन करके उसे बता देती हूँ कि तनु मैडम आपको बताने वाली है कि वहां पर भाई आने वाले, क्योंकि भाई तो वहां पहुंच चुके होंगे ना। और जब भाई वहां पर पहुंच चुके होंगे और उसको पता चल जाएगा तो फिर वो भाई को मार देगा, है ना तो भाई रहेंगे, ना रहेगा तुम्हारा वैलेंटाइन, ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, है ना। सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये लो बात करो, एक सेकेंड कनेक्ट भी होने वाले। ये लो करो बात करो तनु, टॉक टू हिम, करो ना बात। अरे ये क्या हुआ? ये पानी ला। वहां कहां से आ रहा है? एक काम कर, तू जाके अंदर लड़की को देख, मैं तुम्हें देखता हूँ। जा अंदर। ए क्या हो रहा है? ठीक है, केक। तुम यहाँ पर वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रही हो, मैं वहां पागलों की तरह भूखा प्यासा डॉगी की तरह तुम्हें ऊपर नीचे ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पर केक खा रही हो। नहीं नहीं, वो उन लोगों ने यहाँ। ओह, तो तुमने उन लोगों को भी अपनी आंखों से हिप्नोटाइज कर दिया? हाँ? काम करवा रही हो उन लोगों से। तुम मुझे क्यों बुलवाया यहाँ पर? मुस्कुरा क्यों रही हो? आज वैलेंटाइंस डे। हाँ तो आप आ गए। ये वैलेंटाइंस डे है, कोई हस्बैंड वाइफ का रिचुअल वाला डे नहीं है। वैलेंटाइंस डे ना दो लवर्स के लिए होता है, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो टीचर हो ना। वैलेंटाइन डे नहीं, तुम्हें तो सिर्फ नेशनल हॉलीडेज पता होगा, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, स्टूडेंट्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, वैलेंटाइन डे। ये सब में तुम थोड़ी ना विश्वास करती होगी, है ना? अब करने लगी।
शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। आलिया तो ऐसा कर ही नहीं सकती, उसने तो मेरी जान बचाई थी। वो नहीं कर सकती ऐसा। ये सब कोई कर सकता है तो वो है तनु। उसी को मुझसे प्रॉब्लम है। अभी बात करती हूँ उससे। पर मैं गॉड, मेरा तो फोन ही नहीं है, कैसे बात करूँ उससे? ये तो घर में ही है, अभी बताती हूँ इसे। तुम कर क्या रही हो? हाँ? उन लोगों ने तुम्हें टॉर्चर किया तो तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो? कंफ्यूज कर रही हो ना मुझे? नहीं, मैं आप चुप। यहाँ से घर तक का रास्ता 2 घंटे का है। जितना लड़ना है ना रास्ते में लड़ दो, लेकिन प्लीज मुझे अभी माफ कर दो। हमें यहाँ से बच के निकलना भी तो है। वो लोग 6 और हम सिर्फ 2। लेट्स गो। सवा 1 और मैं अकेले ना 6 से नहीं लड़ सकता। किडनैपर्स को इससे अच्छी जगह नहीं मिली तुम्हें किडनैप करने के लिए। तुम्हारा नहीं, कम से कम मेरे बारे में तो सोच लिया होता कि रॉकस्टार हूं, अपनी बीवी को बचाने आऊंगा, कैसी लगेगी मुझे ये जगह। हॉरिबल। वैसे तुम्हें यहां से बाहर जाने का कोई शॉर्टकट पता है? मुझे कैसे पता होगा? तो और किसे पता होगा? अब जरूरी नहीं है ना कि मैं जिस रास्ते से आऊं वो किडनैपर्स भी तुम्हें उसी रास्ते से लाएंगे। लेकिन वो लोग जब मुझे लेकर आए थे तो मेरी आंखों पर पट्टी थी। शान पट्टी? छोड़ो, तुमसे बात करनी फजूल है। मैं एक काम करता हूं, मैं ड्राइवर को फोन कर लेता हूं। ये लेटर क्या है? ये आपके लिए। क्या है इसमें? खुद पढ़ लीजिए, पता चल जाए। अब नहीं, आप चिट्ठी क्यों पढ़ रहे हैं? अभी टाइम वेस्ट होगा ना। अभी यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी। You're right. ये कंगन आपके पास क्या कर रहा है? ये कंगन थोड़ी ना है, ये तो जीपीएस है। देखो इस पे कांटा लगा हुआ है और इसी कांटे को फॉलो करते हुए मैं तुम्हारे पास तक पहुंच गया। आराम से। अरे हाथ दो। हाँ, आई। अरे तुम ऊपर कैसे पहुंच गई? अरे वो सीढ़ियां है ना। पहले नहीं बता सकती थी? सॉरी। आगे कहीं रास्ता ही नहीं है, अब क्या करेंगे? छुप जाते। रात भर यहीं छिपना पड़ेगा? नहीं, हफ्ते भर। पर तुम टेंशन मत लो, हम फोन करके पिज्जा मंगवा लेंगे और ऑनलाइन शॉपिंग करके कपड़े। वो ठीक रहेगा ना? तो सिर्फ पूछ रही थी ना आपसे। तुम अपना जबान चलाना बंद करोगी तब जाकर मेरा दिमाग चलेगा ना। सोचने दो कि करना क्या है। अच्छी तरह से ढूंढते हैं। सुनो, इतना कुछ हो गया और आप लोग मुझे अब इन्फॉर्म कर रहे हो? मैंने आप लोगों से इस केस में कोऑपरेट करने को कहा था और आप लोग इस केस को ऑपरेट करने लग गए। मैं पूछ रहा हूँ वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? एक्चुअली सर अभी अपनी वाइफ को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए। अभी एक रॉक स्टार है, उसका काम है लोगों को एंटरटेन करना। क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम हमारा है, पुलिस वालों का। जिसका जो काम है उसने वही करना चाहिए ना। अब अगर अभी को वहाँ पर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कोई फोन आया उसका? कुछ पता चला? कहाँ है वो? अभी का फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। यस सर। सबको एक अर्जेंट मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करो। ओके सर। रॉकस्टार साहब, बाहर आ जाओ। ये उम्र नहीं है लुक्का छुपी के खेल खेलने का। खाली पीली हमसे मेहनत मत करा। अरे अपनी बीवी को लेने आया है ना, तो मर्द का बच्चा है, बाहर निकल। उसके पीछे क्यों छुपा है? अरे यार रघु, ये लोग ना पब्लिक के सामने गिटार हाथ में ले लेते हैं और जब मुकाबले की बात आती है ना तो बीवी का पल्लू ले लेते हैं। ऑयल है तो क्या बाल पे लगाओ? ऑयल है। आज किसी भी तरह मैं प्रज्ञा को यहां से लेके जाऊंगा। ये कहाँ गई? अरे इतनी मुश्किल से तो बचा के लाया था, कहाँ गई? इसकी बीवी नहीं चाबी हो गई, गुम गई। अरे ये अपना मजाक बना रहा है। मजाक के अलावा और बहुत कुछ बना सकता हो, जैसे कि चुप बैठ। यार रघु, ये डरा रहा है अपन लोग को। डर गए हम लोग। क्योंकि मैं अकेला तुम सब पे भारी पड़ रहा हूँ। रॉकस्टार साहब, बहादुरी कह के नहीं,
करके दिखानी होती है। हिम्मत हो तो नीचे आ जाओ, मैं अकेला काफी तुम्हारे लिए। अरे तुम लोग लुका छुपी में एक्सपर्ट हो ना, तो मैं भी ना कबड्डी में एक्सपर्ट हूँ। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आ जाओ, कम ऑन कबड्डी। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। निकम्मो कैसी टीम बना रखी है तुम लोगों ने, मुझे छूना तो दूर मुझ तक पहुंच भी नहीं पा रहे हो। अरे फुकी, अरे नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। अरे भागो। मैं बाहर आऊं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी रस्सी किसने खोली? यहाँ भागने की कोशिश कर रही थी यहाँ से। रुक! कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? छोड़ो! पुल तक पहुँचने का सोचा तू मेरे? कहा था कि भागने की कोशिश भी मत करना, लेकिन तू मेरी एक नहीं मानी ना। अब तुम देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तू है इस पूरी किडनैपिंग के पीछे। तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? तो उस दुकान से भाग गया था ना? भागा नहीं, बेवकूफ लोगों को और बेवकूफ बनाए। हमारे आदमी ही मुझे यहाँ तक ले आए। रघु, मुन्ना, कहाँ तुम लोग? रघु! कॉर्पोरेट, पता है तेरे आदमी भी ना बिल्कुल तेरी तरह। इतने सारे आदमी और मुझे अकेले को नहीं संभाल पाए। चाहता क्या है तू? पहले तूने प्रज्ञा के फैमिली हॉल को छीनने की कोशिश की, उसके बाद प्रज्ञा को किडनैप करने की कोशिश की। क्यों? एक्चुअली एक गलती मेरी भी है। मुझे उसी वक्त जान जाना चाहिए था जब तू मेरे घर हेल्प करने के बहाने जासूसी करने आया था। तूने अपनी गलती दोहराई, लेकिन मैं अपनी गलती नहीं दोहराता, उसे सुधारता हूं। मैंने प्यार से तुझे समझाया था मेरी फैमिली पे नजर मत डालना, लेकिन तू नहीं माना। अब मैं तुझे तेरी भाषा में समझाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रज्ञा को किडनैप करने की, मेरी बीवी को, मेरी दादी की बहू को। फिर मैं बोल रहा हूं ना कि प्रज्ञा जी को किडनैप नहीं करना था, गलती से हो गई। क्या अभी रॉकस्टार? बहुत जुबान चलती है ना तेरी, और जुबान से ज्यादा तेरे हाथ चलते हैं। रॉकस्टार है तो क्या मेरी बैंड बजाएगा हर बार? देख क्या रहा है, तेरे सामने खड़ा हूं। मारना, मार, मारना, मार। क्यों? हिम्मत नहीं है तुझ में? हिम्मत तो अब तेरी दिखाई दे रही है। तेरे कुत्तों के आने के बाद तेरा भौंकना शुरू हुआ है, लेकिन तू सिर्फ भौंकेगा या हाथ नीचे कर, वरना तेरी पत्नी ऊपर होगी। आज गिन गिन के बदले लूंगा तुझसे हर उस बेइज्जती का जो तूने सबके सामने किया है। तो बस गिनती शुरू रख। 1 सबके सामने बेइज्जत करके मारने के लिए। 2
मेरी बुलबुल की सगाई किसी और के साथ करने के लिए, मेरी बुलबुल की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मत मारो इन्हें। ए रघु, मुंह बंद कर इसका। चुप। कमाल करती हैं प्रज्ञा जी, गिनती भुला दी मुझसे। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हाँ दी घर पे सबके सामने धक्के देकर बेइज्जत करने के लिए 4 मेरी बुलबुल को घर पे छोड़कर यहां पर आकर मेरा प्लान बिगाड़ने के लिए, और ये 5 खूबसूरत सा वैलेंटाइन बर्बाद करने के लिए। जितना प्यार मैं बुलबुल को आज तक करते आया हूं, जितने सपने मैंने उसके लिए आज तक देखे हैं ना, उससे कई ज्यादा सपने मैंने एक दिन में देख लिए वैलेंटाइन डे के दिन, जिसे तूने तोड़ दिए। तुझको छोड़ूंगा नहीं मैं। बुलबुल मेरा प्यार नहीं, मेरा जुनून बन चुका है, और उसे तो मैं पाकर रहूंगा। घूर क्या रहा है? मन तो करता है जिन आंखों से तू घूर रहा है ना, उन्हें अपनी उंगलियों से निकाल कर गोटियां खेलूं, लेकिन नहीं। अभी तो तुझे बहुत कुछ देखना है मिस्टर रॉकस्टार। अभी तो मैं तेरे सामने बुलबुल को छूऊंगा, उसको अपना बनाऊंगा। सिर्फ देखता रह जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। अब क्यों नहीं मारे इसे? मेरे जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी है कि इसे सबक सिखाया जाए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप इसे मारिए ना। मर्द कहता है ना अपने आप को, इतना जल्दी थक गया? हाँ, अब पता चला मार किसे कहते हैं। पता चला। अब समझ में आया कि नामर्द क्या होता है। औरत का सहारा लेकर मार रहा है। हिम्मत है तो अकेले में हाथ उठा, फिर मैं बताता हूं तुझे कि मर्द क्या होता है। क्या बोला तू? चूड़ी पहन के मार ले, क्योंकि नामर्द से मार खाने से अच्छा है कि मैं किसी औरत से मार खा लूं। बहुत चुका है तू। अपनी आंखें नीची कर, अपना सर झुका, मेरे पैरों पे नाक रगड़कर भीख मांग, रहम की भीख। मैं तेरी आंखों में मेरे लिए खौफ देखना चाहता हूं, समझा? माफी तो दूर की बात, अगर तू मुझे जान से मार देगा ना, तब भी मैं तुझसे माफी नहीं मांगूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? ये दे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।